नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ और आप लोगों को आज मैं श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सुदामा जी एक गरीब ब्राह्मण थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने कहा, स्वामी, हम भले ही भूखे रहें लेकिन बच्चों का पेट तो भरना ही चाहिए ना, पर हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हो पाते स्वामी। इतना बोलते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा जी को भी बहुत दुख हुआ। सुदामा जी ने कहा, सुशीला, हम कर भी क्या सकते हैं, तुम मत रो, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। तभी सुशीला बोली, स्वामी, आपके मित्र तो श्री कृष्ण जी द्वारिका में राज कर रहे हैं, आप उनके पास मिलने जाइए ना स्वामी, और उन्हें हमारी जीवन कथा सुनाइए, वो अवश्य हमारी मदद करेंगे स्वामी। सुदामा जी बोले, सुशीला, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास कृष्णा को भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा कृष्णा के पास, अपने मित्र के पास। सुशीला बोली, स्वामी, आप रुकिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। सुशीला पड़ोसी से चावल मांग कर लाई और कहा, स्वामी, आप इसे लेकर जाइए और अपने मित्र को भेंट दे दीजिएगा स्वामी। सुदामा जी चावल की पोटली लेकर द्वारिका के लिए चले। जब सुदामा जी द्वारिका पहुँचे तो वहाँ के लोगों से पूछा, कृष्णा का महल कहाँ है? तो सब लोगों ने पूछा, आप कौन हैं, अपना परिचय बताइए। सुदामा जी बोले, कृष्णा मेरे मित्र हैं, मैं उनके पास आया हूँ। सब लोग उन पर हंसने लगे। ना आपके पैरों में चप्पल है, न तन पे कपड़े हैं, और धोती भी फटी हुई है, और अपने आप को आप श्री कृष्ण का मित्र कहते हैं। ये बोलकर सब लोग सुदामा जी पर हंसने लगे। सुदामा जी बोले, आप कृपा करके बताइए, कृष्ण का महल कौन सा है? द्वारपाल बोले, यही कृष्ण जी का महल है। तो सुदामा बोले, मुझे अंदर जाने दीजिए। तो उन लोगों ने कहा, नहीं, हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते। सुदामा जी बोले, आप मुझे अंदर जाने नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, पर कृष्णा के पास मेरा संदेशा पहुंचा दीजिए, उनसे कहिएगा उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। द्वारपाल बोला, ठीक है, मैं कृष्ण भगवान के पास जाता हूँ, आपका संदेशा लेकर आप यही ठहरिए। द्वारपाल कृष्ण भगवान के पास पहुंचा और बोला, एक गरीब ब्राह्मण आया है, न पैरों में चप्पल है, न तन पे कपड़े हैं, और धोती भी फटी हुई है, और अपने आप को आपका मित्र बता रहा है, बोल रहा है, मैं सुदामा हूँ, कृष्णा को बता दो, उससे मिलने आया हूँ। भगवान इतना सुनते ही बोले, मेरा मित्र, मेरा सखा, मेरा बचपन का मित्र आया है, सुदामा मित्र, मैं आ रहा हूँ। सुदामा ये बोल के नंगे पैर ही सुदामा के पास भेंट करने के लिए दौड़ पड़े भगवान। सुदामा जी सोचने लगे, कृष्णा मुझसे मिलने नहीं आया तो वो अमीर है, मैं गरीब हूँ, ये सोच के वो वहाँ से चले गए। कृष्ण भगवान सखा मेरे मित्र बोलते आए तो देखे सुदामा वहाँ पे नहीं थे। उन्होंने द्वारपालों से पूछा तो बोले, वो अभी यहाँ से चले गए। ही भगवान व्याकुल हो गए और द्वारिका नगरी में सुदामा जी को ढूंढते इधर से उधर घूमने लगे। सुदामा जी मिल गए तो कृष्ण भगवान उन्हें दौड़कर गले लगा लिए और कहा, सखा, तुम मुझसे बिना मिले जा रहे थे? मैंने सारी बात बताई तो भगवान बोले, मित्र, तुम पहले मेरे मित्र थे, वैसे ही आज भी मेरे मित्र हो। कृष्ण भगवान सुदामा को महल लेकर आए और उन्हें बैठाया और उनके पैर धोने लगे। सुदामा बोले, कृष्णा, आप मेरे पैर मत धोइए। कृष्ण भगवान बोले, सुदामा, मुझे सौभाग्य मिला है, मुझे मना मत करो सखा। मेरे दोनों मित्र बचपन की बातें भगवान करने लगे। सुदामा को, सुदामा, चलो भोजन करते हैं। सुदामा बोले, हाँ चलिए कृष्णा। माँ जब सारे भोजन को देखे तो संकोचा गए कि सुशीला मुझे जो दी है मैं कृष्णा को कैसे दूँ, और वो भगवान है, समझ गए और बोले, ये पोटली में क्या रखे हो सुदामा मित्र?
भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट भेजा है क्या? सुदामा कुछ नहीं बोल पाए। कृष्णा उनसे ले लिए और बोले, ये बहुत स्वादिष्ट है, भाभी को कहना मैंने पहले कभी इतना अच्छा नहीं खाया है। सुदामा की आंखें भर आई। दिनों बाद सुदामा बोले, कृष्णा अब मैं अपने घर लौटना चाहता हूँ। कृष्ण भगवान बोले, ठीक है मित्र, और उन्हें थोड़े दूर छोड़ने आए और गले लगा लिया। सुदामा वहाँ से अपने गांव के लिए निकल गए। सुदामा जी रास्ते में सोचने लगे, कृष्णा ने मुझे कितने प्रेम से रखा था, कितना आदर सत्कार किया, पर मुझे आते वक्त कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ भेज दिया। जब सुशीला मुझसे पूछेगी कि आपके मित्र ने क्या दिया है तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? हाँ जी, अपने गांव आए तो उनको अपनी झोपड़ी दिखाई नहीं दी। उनको लगा कि मैं वापस द्वारिका आ गया हूँ। चारों साइड महल ही महल थे। एक महल से सुंदर स्त्री उनके पास आई और बोली, स्वामी प्रणाम। अम्मा जी बोले, आप कौन हैं? वो बोली, मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। अम्मा जी बोले, पर ये सब कैसे हुआ? सुशीला बोली, स्वामी ये सब भगवान की कृपा है, हमारा दुख दूर कर दिया स्वामी। अम्मा जी समझ गए कि ये सब कृष्णा ही किए हैं और उनको बहुत दुख हुआ कि मैं अपने मित्र को गलत समझ रहा था। मन ही मन वो उनसे माफ़ी मांगने लगे और भगवान सुदामा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आशा करती हूँ आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।